हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। यहाँ पे हमें इनकरेक्टली मैच पेयर को मार्क करना है। यहाँ पर 4 ये मैचिंग दी हुई है, कौन सा इनकरेक्टली मैच है ये हमें बताना है। तो यहाँ पर देखो, बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की, राइट। तो जब मैं यहाँ पे बात करती हूँ इसके क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की, तो क्या की कॉन्सेप्ट होगा? की कॉन्सेप्ट की इस चैप्टर में जितने भी एग्जाम्पल हैं, जितनी भी क्लासेस हैं, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि कौन सा एग्जाम्पल कौन से क्लास को बिलोंग करता है और उस पर्टिकुलर क्लास के क्या जनरल फीचर्स हैं, राइट। सो दैट इज द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो अब आ जाते हैं हम हमारे सबसे पहले वाले ऑप्शन पे, दैट इज रिगार्डिंग पेट्रोमाइजोन। तो पेट्रोमाइजोन की जब मैं बात करती हूँ तो ये बिलोंग करता है साइक्लोस्टोमेटा को, राइट। तो जब मैं यहाँ पे बात करती हूँ साइक्लोस्टोमेटा की, तो इनके जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो कैसे होते हैं कि ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा, ये पैरासिटिक होते हैं, यानी कि ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर, होस्ट की बॉडी पर डिपेंड करते हैं फॉर देयर नीड्स, राइट, फॉर देयर सर्वाइवल, मे बी दैट इज फूड और मे बी शेल्टर। तो ये चीज क्लियर है। इसके अलावा इनकी जो बॉडी होती है वो राउंड और इलोंगेटेड होती है। हमने ईल देखा है, यस, सो उसकी बॉडी स्ट्रक्चर याद करो, वैसे होते हैं हमारे साइक्लोस्टोमेटा। तो यहाँ पर जो फिन्स होते हैं वो एक पेयर होता है, पेयर्ड फिन्स होते हैं यहाँ पे, वो जो एब्सेंट होते हैं। इसके अलावा जो बॉडी है वो राउंड है, इलोंगेटेड है, ये हमारी बात क्लियर है। अपेंडेजेस जो हैं वो पेयर्ड नहीं होते हैं। स्किन काफी सॉफ्ट और स्मूथ होती है, सो दैट क्या हो सके, डिफ्यूजन हो सके। इसके अलावा एक्सोस्केलेटन जो है वो एब्सेंट होता है। इतनी बात क्लियर है। अब जब मैं बात करती हूँ यहाँ पर बॉडी डिवॉइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स, तो जैसा अभी हमने देखा कि यहाँ पर जो फिन्स हैं वो पेयर्ड नहीं होते हैं, एब्सेंट होते हैं। और उसके साथ साथ जो स्केल्स होते हैं इनकी बॉडी में, स्केल्स हमने बॉडी में देखे हैं ना, स्केल्स होते हैं ये जो भी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो वो भी बेटा इनकी बॉडी में एब्सेंट होते हैं। सो दिस इज करेक्ट मैच। पेट्रोमाइजोन की बॉडी डिवॉइड होती है, डिवॉइड मींस कि ये चीजें इसकी बॉडी में एब्सेंट हैं, राइट। सो स्केल्स एंड पेयर्ड फिन जो है वो एब्सेंट है, सो दिस इज द करेक्ट मैच, सो दिस कैन नॉट बी द आंसर। अब चलते हैं सेकंड ऑप्शन पे। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर है स्कॉलियोडन। स्कॉलियोडन की जब हम बात करते हैं तो ये बिलोंग करता है हमारे कॉन्ड्रिक्थाइस क्लास को, जिनके अंदर हमारी कार्टिलेजिनस फिशेस आती हैं, राइट। तो अब यहाँ पर क्या लिखा है, ऑपरक्यूलम प्रेजेंट बट एयर ब्लेडर इज एब्सेंट। तो ऑपरक्यूलम क्या होता है जब हम बात करते हैं ऑपरक्यूलम की? सो ऑपरक्यूलम इज नथिंग बट अ बोनी फ्लैप, एक बोनी फ्लैप जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि गिल्स को कवर करके रखता है बोनी फिशेस के अंदर, राइट। इसका फंक्शन क्या है, गिल्स को कवर करके रखना। कहाँ पर? बोनी फिशेस में, यानी कि ऑस्टिकथाइस क्लास के अंदर ये प्रेजेंट होगा, बट कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर ये एब्सेंट होता है। ये बेसिकली वाटर फ्लो के जो डायरेक्शन है उसको रेगुलेट करता है गिल्स के ओवर, राइट। सो दैट मीन्स यहाँ पर कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर ये एब्सेंट होगा। कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर ये क्या है, हर एक गिल पर गिल स्लिट प्रेजेंट होती है, तो यानी कि ये ओपरक्यूलम जो है वो एब्सेंट है वहां पे। सो दैट मीन्स दिस इज इनकरेक्ट। सो इनकरेक्ट हमें ढूंढना था मैच, तो ये हमारा इनकरेक्ट मैच है। सो दिस कैन बी द आंसर। बट आगे चलते हैं थर्ड ऑप्शन पर। सो थर्ड ऑप्शन हमारा क्या है, एक्सोसीटस। तो जब मैं एक्सोसीटस की बात करती हूँ तो इसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, फ्लाइंग फिश भी कहते हैं हम इसको। सो कॉमन नेम्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, इस पर भी कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। सो एक्सोसीटस इज फ्लाइंग फिश, राइट। अब इनके अंदर क्या होता है, पेक्टोरल फिल्म जो है वो मॉडिफाई करते हैं विंग लाइक स्ट्रक्चर में, एंड जो इनका हार्ट होता है दैट इज डबल चैम्बर्ड, और वी कैन से टू चैम्बर्ड, राइट, साइनस विनोसस के साथ। सो दिस इज अ करेक्ट मैच। रेना की जब हम बात करते हैं तो रेना के केस में क्या होता है कि वो कोल्ड ब्लडेड होती है और उसके अंदर 10 पेयर होते हैं क्रेनियल नर्व्स के, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अब कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स को हम पोइकिलोथर्म्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोइकिलोथर्म्स, राइट।
सो ये अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को एनवायरनमेंट में हो रहे चेंजेस के अकॉर्डिंग नहीं रेगुलेट कर सकते, राइट? हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर बाहर ठंड है तो हमारा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर जाता है, सो वी कैन रेगुलेट आवर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द चेंजेस दैट आर हैपनिंग आउटसाइड आवर बॉडी। बट कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स ऐसा नहीं कर सकते हैं, हम लोग क्या है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। सो दैट इज द डिफरेंस। अब सभी क्रिएचर बर्ड्स और मैमल्स को छोड़कर वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, हम लोग मैमल्स हैं, सो वी आर वार्म ब्लडेड। तो यानी कि ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है, कोल्ड ब्लडेड है, इनके पास क्रेनियल नर्व्स 10 पेयर्स होती है, इनकी किडनीज जो है वो मीजोनिफ्रिक होती है। सो अकॉर्डिंग टू दिस द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सेकंड, स्कॉइलियोडन, जहां पर ऑपरक्यूलम एब्सेंट होता है एंड यहाँ पर प्रेजेंट दिखाया हुआ है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।